गोपालगंज बुलेटिन। जिले में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और संकट गहराता जा रहा है। एक दिन में 104 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 1372 पहुंच गया है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 839 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोरे में आशा कर्मी का पूरा परिवार संक्रमित पाया गया। परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उधर थावे में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे बाजार सहित अन्य बाजारों में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से आदेश में कहा गया है कि शारीरिक दूरी के पालन के लिए दुकानों के आगे निश्चित दूरी पर सफेद पेंट से गोलाकार घेरा बनाना है, ताकि ग्राहक एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर खरीदारी कर सकें। लेकिन अधिकांश दुकानदारों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, जबकि सभी दुकानों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी नियम का उल्लंघन करते हुए सभी दुकानें सुबह 7 बजे खुल जाती हैं और देर शाम तक खुली रहती हैं। अधिकांश दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि सभी दुकानदारों को 10 बजे से 4 बजे तक दुकान खोलने का निर्देश है। अगर समय से पहले या बाद में दुकान खुली रहती है तो ऐसे दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। दुकान पर मास्क पहनकर सामान बेचने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने को कहा गया है। सभी ग्राहक भी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर इसी प्रखंड के सेमरा पंचायत के शहबजवा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर कोरोना लक्षण को लेकर सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। बीसीएम विजय कुमार ने बताया कि शिविर में 115 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि सैंपल जांच के लिए RMRI पटना भेजा गया है। शिविर में डॉक्टर शत्रुंजय, स्वास्थ्य प्रबंधक अमरिंद्र कुमार, LT नागेंद्र कुमार सिन्हा, मनोज कुमार सहित चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। उधर पंचदेवरी में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए तमाम प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को एंटीजन किट से पंचदेवरी बाजार में 109 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 4 लोग संक्रमित पाए गए। PHC प्रबंधक रोहित कुमार के अनुसार पंचदेवरी स्टेट बैंक के एक कर्मी, एक किराना दुकानदार और एक रेडीमेड दुकानदार और एक सब्जी व्यापारी भी पॉजिटिव पाया गया है। प्रखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमितों को हथुआ आइसोलेशन सेंटर पे भेजा जाएगा। इधर संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद अंचल पदाधिकारी ने कोरोना संक्रमित मरीजों के गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ अफजल हुसैन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। चारों मरीजों के गाँव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही मुख्य बाजार को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इस दौरान दुकानें बंद रहेंगी। पंचदेवरी बाजार में अभियान के तहत वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव, PO अनिल कुमार सिंह, BCO दीपू कुमार, पिकेट प्रभारी सुनील कुमार पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों को घर में रहने की अपील कर रहे हैं। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के बीच भेजे गए आपदा राहत के तहत 13,62,24,000 रुपए बाढ़ प्रभावित 22,704 परिवारों के बीच इस राशि का वितरण किया जाएगा। सदर SDM उपेंद्र कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकुंठपुर में 7,692, बरौली में 5,536, गोपालगंज में 2,281, माजागढ़ में 5,252, सिधवलिया में 1,843, कुल 22,704 परिवारों को अनुदान मिलेगा। पानी में डूबे एक युवक का शव दूसरे दिन बरामद कर लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से पानी से इसे बाहर निकाला गया। कल बैकुंठपुर के चिउटहा में राशन लाने के दौरान 2 भाई पानी में डूबकर लापता हो गए थे। दूसरे युवक की तलाश की जा रही थी। मौके पर SDM ने पहुंचकर मामले का जायजा लिया है। मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी भी पहुंचे। माजागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माजा प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को बुलाकर गोद भराई का रस्म निभाया गया। महिलाओं ने कई जानकारियां भी हासिल की। सेविकाओं ने महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के वक्त समय समय पर जांच कराते रहना उचित होता है। स्वस्थ रहने के लिए हरी साग सब्जी और फल
का सेवन करना चाहिए। खून की कमी से एनीमिया होने की संभावना बनी रहती है, जिससे बचाव हेतु खून की कमी ना हो, इसलिए लगातार 120 दिन तक एक टिकिया आयरन की गोली लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेविकाओं ने बताया कि गोद भराई हेतु विभाग के द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। उधार गोद भराई कराया जा रहा है। आखिर कब तक उधार में गोद भराई की जाएगी? गोद भराई के लिए विभाग के द्वारा राशि उपलब्ध कराने के बाद गोद भराई का कार्यक्रम चलना चाहिए। उधर हिंद शांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटेल ने जिलाधिकारी गोपालगंज व सिविल सर्जन गोपालगंज को पत्र लिखकर गोपालगंज नगर के पास छवई NH-28 के उत्तर में अवस्थित भूमि पर मेडिकल कॉलेज स्थापना की मांग की है। अपने आवेदन में डॉक्टर पटेल ने कहा है कि गोपालगंज जिले में लगभग 30 लाख की आबादी के कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। पीड़ित व्यक्ति जब अपने मेडिकल के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल जाता है तो सदर अस्पताल में इलाज और सुविधाओं के अभाव में उसे बेहतर चिकित्सा हेतु पटना या गोरखपुर, बनारस, लखनऊ का रास्ता देखना पड़ता है। कई मरीज तो रेफर के दरमियान ही अपना दम तोड़ देते हैं। गोपालगंज में प्रतिवर्ष हजारों लोग गोपालगंज जिले में बेहतरीन मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण काल के गाल में समा जा रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटेल ने अपने आवेदन मांग पत्र में कहा है कि गोपालगंज जिले के छवई गांव के NH-28 के उत्तर दिशा में काफी मात्रा में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध है। सरकार उक्त भूमि को अधिग्रहित कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करे। मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु जिलाधिकारी से प्रस्ताव भेजने का आग्रह भी किया गया है। सिद्धवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के बिशनपुरा बाजार में एक मीट विक्रेता की लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम क्यामुद्दीन मियां है। घटना शुक्रवार की शाम की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मीट विक्रेता क्यामुद्दीन मियां बिशनपुरा बाजार में मीट काटने के लिए बांस गाड़ रहा था। इसी दौरान दूसरे मीट विक्रेता से बांस गाड़ने का विरोध करते हुए विवाद हो गया। इसके बाद से गाली गलौज शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। दूसरे मीट विक्रेता ने पास रखे लाठी डंडे से पीट कर मीट विक्रेता की हत्या कर दी। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही बाजार में तैनात चौकीदार ने हमलावर तथा उसके पुत्र को गिरफ्त में ले लिया। मृतक और हमलावर दोनों स्थानीय गांव के ही हैं। घटना के बाद थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज होने की कोई सूचना नहीं है। उधर दहेज के लिए एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामला यादवपुर थाने के हरिहरपुर का बताया जा रहा है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि ताजपुर प्रखंड के 8 पंचायतों के 8 कॉलेज छात्र अपनी मांगे जाने की स्थिति में 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर सादीपुर स्थित गांधी स्मारक स्थल पर एक कर आत्मदाह कर लेंगे। उनकी मांग है कि जब तक बिहार वासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन और मेडिकल उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, तब तक यहां विधानसभा चुनाव नहीं होना चाहिए। युवाओं का शर्त है कि तत्काल उन लोगों का नाम पता गोपनीय रखा जाए। यह चेतावनी भरा संदेश प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री व चुनाव आयोग को उक्त क्रांतिकारियों ने भेज दिया है। भाकपा के बिहार राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह के निधन पर उजियारपुर और कल्याणपुर में शोक सभा के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर रामचंद्र राय, महेंद्र महतो, अर्जुन कुमार, शब्बीर अहमद, डॉक्टर राम कुमार पोदार आदि लोग मौजूद रहे। ताजपुर प्रखंड सह अंचल के अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर सरकार के प्रति कर्मियों ने काफी गुस्सा जाहिर किया। उजियारपुर थाना के शंकर चौक के निकट से चांदचौर निवासी अमरकांत राय की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। शिवाजी नगर राजद प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने पूरे प्रखंड में घूम कर गमछा और मास्क के साथ साबुन का वितरण किया है। विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी डीह निवासी समाजवादी नेता कपिल देव सिंह की 76 वर्षीय पत्नी धूपदेती के निधन पर विधायक रामबालक सिंह, प्रशांत कुमार, पंकज रामबाबू आदि लोगों ने दुख व्यक्त किया। समस्तीपुर के आरक्षी अधीक्षक विकास बर्मन ने जिले के 16 थानाध्यक्षों को स्पष्टीकरण भेजते हुए 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। उनकी विफलता के कारण जिसके साक्ष्य उनके पास है, विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। समस्तीपुर जिला के बूढ़ी गंडक का जलस्तर घट रहा है, वहीं गंगा उफान पर है। बागमती नदी भी मुरझाने